सो वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली ऑल कॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको पैसा बनाना पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं चलिए आज का दिन आपका अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि अगर मार्केट की बात करें तो अगर मतलब ऑलमोस्ट आपने कोई भी कॉइन खरीद रखा होगा तो आप प्रॉफिट में ही होंगे। अगर कोई भी अच्छा कॉइन खरीद रखा होगा तो मार्केट ने पिछले एक डेढ़ वीक में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जो ये आई थिंक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के बाद जो डिप आया था, अगर उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आप तो अभी काफ़ी ज़्यादा अप होंगे। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो $2.46 ट्रिलियन है, अराउंड $2.5 ट्रिलियन के पास आ चुका है। अगेन काफ़ी बड़ी बात है, रोज़ हम देखेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंक्रीज हो रहा है मार्केट में। काफ़ी नए नए लोग क्रिप्टो मार्केट के साथ आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और इसी से हमें पता चलता है कि क्रिप्टो की कितनी ज़्यादा डिमांड है आज के दुनिया में। तो अगर बात करें तो देखिए इथेरियम $4,109 के आसपास चल रहा है। $4,200 बिल्कुल ऑलमोस्ट टच होते होते रह गया है, वो वहाँ से वापस आया है। फिर भी 28% का लास्ट वीक के गेन है। अगर कार्डनो की बात करेंगे तो 26.75% का गेन, $1.74 के आसपास चल रहा है। $1.882 से होके आया है। तो टॉप 10 में तो इन दोनों कॉइन्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। बीएनबी की बात करें $665 तक आ चुका है, काफ़ी नए-नए हाईज़ सेट कर रहा है। लाइटकॉइन भी है, जो लाइटकॉइन की हम आगे वीडियो में बात करेंगे। $400 का इसने एक और नया हाई सेट किया है, अभी $393 के आसपास चल रहा है। एंड जिस मतलब राइवलरी जो इतने दिन से चल रही थी कि भाई पोल्का डॉट और चेनलिंक में से कौन सा ऐसा कॉइन है जो $50 पहले टच करेगा, तो दैट इज चेनलिंक। $50.53। तो अगर आपने चेनलिंक में इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लाइट कॉइन है, वाह, 38% का रिटर्न, काफ़ी बढ़िया। लेकिन पोल्का डॉट के भी अगर आपके पास है तो आपको निराशा होने की बात नहीं है। एक्चुअली में पोल्का डॉट में लास्ट वीक में आई थिंक एक इवेंट आने वाला है जिसमें वो पोल्का डॉट इकोसिस्टम और कोसामा और पैराचेन्स ऑप्शन को लेके काफ़ी बड़ी-बड़ी न्यूज़ देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से उस इवेंट मई के लास्ट वीक में, मतलब उस इवेंट के आते-आते हम इस प्राइस भी स्काईरॉकेट होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। पहली जो न्यूज़ आती है ऑब्वियसली इथेरियम की आती है। इथेरियम का जो प्राइस है $4,000 यानी 4K टच कर चुका है। और बात करेंगे तो $4,000 ही नहीं, 4,000 अगर चार्ट देखेंगे, ये देखिए जो हाई था इसका, ये $4,175 के आसपास था। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $4,200 के आसपास जाके और फिर वहाँ से अभी थोड़ा वापस आया है। अगेन ये तो चलता रहता है मार्केट में। तो काफ़ी बड़ी बात है अगर आपने इथेरियम लिया होगा। मैं आज ही एक चीज़ देख रहा था, देखिए अगर आपने लास्ट क्रिप्टो क्रैश नहीं, सॉरी, लास्ट ये रहा यहाँ पे, अगर इसे बड़ा करेंगे, ये देखिए, अगर आपने यहाँ पे लास्ट कोविड क्रैश के टाइम अगर इथेरियम किसी ने बाय किया होगा तो ये देखिए इथेरियम उस टाइम वाज अराउंड 108, मतलब $100 के आसपास मानिए, $110। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑब्वियसली $85 भी गया था। तो अभी से उससे बात करें तो अगर $100 भी माने तो ये 40 टाइम्स का गेन है। आपके अगर ₹10,000 आपने लगाए होते यहाँ पे तो अभी वो ₹4 लाख हो गए होते। यही क्रिप्टो का पोटेंशियल है। और ये आपको ये भी बताता है कि अगर आप एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स मिलेंगे, भले ही शॉर्ट टर्म में आपको डिप्स आएँ या कुछ भी हो। तो अगेन ये एक छोटी-सी चीज़ मुझे मिली थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली जो न्यूज़ आती है वो अगेन इथेरियम की तरफ से ही आती है और ये बता रही है कि इथेरियम का भी कितना ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इथेरियम के जो एक्टिव एड्रेसेस हैं, मतलब वो एड्रेसेस जो कि इथेरियम होल्ड करते हैं, वो 2018 का जो मार्केट साइकिल था, जो जिसके बाद हमें वो एक दिल दहला देने वाला क्रिप्टो क्रैश देखने को मिला था, उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। अगेन इथेरियम की डिमांड के बारे में पता चलता है। और अब जो नया इथेरियम का हार्ड फोक आने वाला है उसके बाद तो फीस में और भी ज़्यादा डिक्रीज़ आने वाला है, जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है। तो इथेरियम जो है और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा रैली कर चुका है तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे अगेन, फिर जून में आई थिंक इसका नेक्स्ट अपडेट है। उस टाइम के अराउंड ये दोबारा रैली कर सकता है। तो अगर डिप आता है तो आप देख सकते हैं इथेरियम बाय कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए अभी क्या है, इथेरियम $4,000 है। मान लीजिए ये $3,500 भी आया, ठीक है? या अगर आपने $3,500 पे इथेरियम खरीदा, जब ये $7,000 जाएगा, ठीक है? मतलब जब ये डबल होगा, सोचिए $3,500, काफ़ी बड़ी बात है। तो तब जाके, ठीक है, आपको आपका पैसा डबल होगा। समझ रहे हैं? मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना पड़ेगा इथेरियम को, तब जाके आपका पैसा डबल होगा। जबकि छोटे-मोटे कॉइन्स में क्या होता है, 40% 45% का गेन तुरंत आपको 1-2 दिन में मिलता है। भले ही ये कॉइन रिस्की होते हैं, पर काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हार्मनी वन है, सोलाना है,
इनफैक्ट कार्डेनो भी है, ये आपको शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म गेन्स भी प्रोवाइड करेंगे। और आपको अगर अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको मेरे हिसाब से तो इन सब तरीके के कॉइन्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा समझदारी रहेगी। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप सब लोग अपनी अपनी रिसर्च खुद करें, क्योंकि आप अपना पैसा लगाने वाले हैं तो ऑब्वियसली पैसा लगाने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करना तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इथेरियम की काफ़ी बात हो गई। बिटकॉइन आजकल मतलब थोड़ा-सा मतलब लोग बिटकॉइन की तरफ ध्यान देना कम कर रहे हैं, क्योंकि इथेरियम ऐसे-ऐसे हाईज़ सेट करता जा रहा है, 3000, 3500, नाउ अप टू 4000। तो ये जो है मॉर्गन क्रीक के जो फाउंडर हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है तो बिटकॉइन 5 साल में $250,000 के आसपास मतलब आपको दिखेगा, जो कि काफ़ी एक बोल्ड प्रेडिक्शन है। और लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब कोई इस तरीके का आदमी, ठीक है, जो कि इन तरीके की क्रिप्टो फील्ड से और टेक्नोलॉजी से रोज़ रिलेट करता है और एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म ही चलाता है, अगर वो कुछ कह रहा है तो उस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, अगर आज से मान लीजिए 2018-19 में मतलब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में, अगर किसी ने कहा होता कि बिटकॉइन ठीक है $60,000 टच करेगा, ऑब्वियसली लोग कहते हैं पागल है क्या यार, ऐसा थोड़ी होने वाला है, $60,000 कोई छोटा अमाउंट थोड़ी होता है। बट बिटकॉइन ने वो टच किया, ठीक है। तो वही बात है कि मतलब ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन का जितना ज़्यादा डिमांड है और जितना ज़्यादा उसे लोग स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देख रहे हैं, ऑब्वियसली बिटकॉइन के लिए ये प्राइस कोई बड़ा टारगेट नहीं है 5 साल में, हो सकता है 5 साल से पहले भी अचीव कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली न्यूज़ आती है थोड़ी-सी मतलब नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर आपको पता होगा क्रिप्टो फील्ड में आए दिन जो है हैक्स वगैरह होते ही रहते हैं। तो रारी कैपिटल जो है एक डीफाई प्रोजेक्ट है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट है। उसमें थोड़े दिन पहले ही हैक हुआ था, जिसमें $10.6 मिलियन 2600 इथीरियम या 2600 इथीरियम को स्टोल कर लिया था और $10.6 मिलियन जिसकी कॉस्ट थी। तो अब क्या रारी कैपिटल ने ये डिसाइड किया है कि जो इन्वेस्टमेंट फंड्स थी, ठीक है, उससे वो क्या करेंगे, अपने जिन भी लोगों का पैसा गया है, जिन भी इन्वेस्टर्स का पैसा गया है, उनको कंपनसेट करने वाले हैं। ये अपने डेवलपर फंड से पैसा निकाल के, जो पैसा इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए और लोगों को हायर करने के लिए और प्रोजेक्ट को स्केल करने के लिए रखा था। तो अगर मान लीजिए आप इस हैक का शिकार हुए हैं, तो फिर हो सकता है आपकी मतलब एक होप हो आपके लिए कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज़ आती है डोजकॉइन से रिलेटेड आती है कि भाई मस्क ये कहते हैं कि स्पेसएक्स सैटेलाइट जो वो अगला वाला लॉन्च करने वाले हैं, उसका जो फुल पेमेंट होगा, वो जो भी डेवलपमेंट वगैरह में उसमें जो भी पैसा लगेगा, वो डोजकॉइन में पे किया जाएगा, ठीक है। और इस सैटेलाइट को ऑब्वियसली स्पेसएक्स जो है ये सैटेलाइट्स बनाती है, और इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम होगा डोज वन। तो काफ़ी मतलब एलॉन मस्क ने थोड़े दिन पहले कहा ही था कि वो इस तरीके का कुछ करने वाले हैं, जिसमें वो डोज कॉइन को लिटरली जो है स्पेस में पहुंचाने वाले हैं, और हम यही देख रहे हैं। तो Q1 ऑफ 2022 में जो होगा डोज कॉइन, वो फाइनली मून पे पहुंच जाएगा, और मतलब पहला ऐसा कॉइन होगा जो सच्ची में मतलब मून पे पहुंचेगा। तो इसका जो प्राइस पे क्या असर होने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता एक्चुअली, क्योंकि मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा, ऑब्वियसली इस तरीके की जो हाइप होती है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी क्रिएट करती है लोगों के मन में, और काफ़ी ज़्यादा इस प्राइस को बढ़ावा देती है। पर एट द एंड ऑफ द डे डोजकॉइन एक मीम कॉइन है, और अगर हाइप इसकी क्रिएट हो रही है, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस भी धीरे-धीरे आ रहा है कि इस तरीके के कॉइन्स में इन्वेस्ट करना रिस्की है, और थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज़ आती है वो एसएनएल से रिलेटेड आती है। अगर आपको पता होगा तो थोड़े दिन क्या 1-2 दिन पहले ही एलन मस्क ने एसएनएल पे अपना अपीयरेंस दिया था, तो जिसके अंदर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में और डोजकॉइन के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। अब बात ये है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ स्कैमर्स ने क्या किया कि जो ट्विटर पे वेरिफाइड अकाउंट्स होते हैं, जिन अकाउंट्स के आगे आप टिक देखते हैं, उनका क्या किया, प्रोफ़ाइल फ़ोटो जो भी है, उनको अकाउंट्स को हैक किया, प्रोफ़ाइल फ़ोटो को चेंज कर दिया और नाम को चेंज कर दिया, और इस तरीके से दिखाया कि वो एसएनएल का वेरिफाइड अकाउंट है, यानी सैटरडे नाइट लाइव का वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट है। और इसको यूज़ करते हुए इन्होंने एक गिव अवे बताया कि हाँ भाई, मतलब अगर आप हमें इतना बिटकॉइन भेजेंगे तो हम आपको उससे इतना ज़्यादा बिटकॉइन देंगे। मान लीजिए आप हमें जो भी बिटकॉइन भेज रहे हैं उसका 1.1 बिटकॉइन आपको वापस मिलेगा, और इथेरियम जो भी भेज रहे हैं आपको उसका 1.1 इथेरियम वापस मिलेगा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो लोग थे वो इस स्कैम में आ गए, और
$100,000 वर्थ ऑफ क्रिप्टो इन लोगों ने स्कैम कर लिया। टोटल जो अकाउंट्स इन्होंने इस तरीके के यूज़ किए थे वो 20 अनयूज्ड अकाउंट्स थे जो कि यूज़ नहीं होते थे बट वेरिफाइड थे ट्विटर पे। तो आप लोगों को अगर ये स्पेस देखिए ऐसा है ना क्रिप्टो स्पेस कि अगर इसमें नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना तो लोगों को स्कैम करने के लिए भी काफ़ी इनोवेटिव वेज़ लोग निकालते हैं। जैसे रारी कैपिटल में ही देखा, अगर आप उस स्कैम के बारे में जानेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से, अलग तरीके से स्कैम किया गया है लोगों को। तो आप थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और बच के रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अगली जो न्यूज़ आती है ये अगेन डोजकॉइन से रिलेटेड है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि डोजकॉइन का जो गूगल सर्च जो ये है मतलब ट्रेंड है वो बिटकॉइन को क्रॉस कर गया है फर्स्ट टाइम। मतलब लोगों की जो उत्सुकता है डोजकॉइन को लेके वो बिटकॉइन से भी ज़्यादा हो गई है। यही आपको बताता है चीज़ कि डोजकॉइन को लोके लेके मार्केट में कितना ज़्यादा हाइप है और क्यों डोजकॉइन में आपको वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आता है जैसे कार्डानो के बारे में हमने बात की, कार्डानो एक नया ऑल टाइम हाई सेट किया है। आई थिंक इट वाज़ अराउंड 1.8 या 1.82 डॉलर्स के आसपास था। तो काफ़ी दिन से साइलेंट रहने के बाद अब कार्डानो भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है और जैसे-जैसे जून आएगा एक बार गूगन जो हार्ड फोक है, गूगन अपडेट हो जो होगा जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कार्डानो के ऊपर लाने वाला है, उसके बाद कार्डानो के पास एक वर्किंग प्रोडक्ट फाइनली होगा। देखिए, अभी चाहे जो भी कहा जाए पर कार्डानो के पास एक प्रॉपर वर्किंग प्रोडक्ट नहीं है। कार्डानो बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जिसके ऊपर अभी तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए ही नहीं हैं। अब ये मैं कार्डानो के लिए नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ। कार्डानो क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। इसका एक पॉजिटिव आउटकम हम ये भी देखेंगे कि आज तक कार्डानो नेटवर्क को कभी हैक नहीं किया गया है और जैसे ये डिफरेंट हैक्स होते रहते हैं, लोगों का पैसा स्कैम कर लिया जाता है, वो कभी भी हमने कार्डानो में नहीं देखा है क्योंकि इसे काफ़ी मतलब प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। इसे ग्राउंड अप बिल्ड किया गया है। इथेरियम की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करता है। तो एक बार अगर ये इसके इकोसिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गेन्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट न्यूज़ आती है वो लाइटकॉइन को लेके है। लाइटकॉइन ने अगेन एक ऑल टाइम हाई सेट किया है $400 का। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो इसका जो आरएसआई है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आरएसआई 79.02 चल रहा है जो कि 9 पॉइंट्स है ओवरबॉट टेरिटरी में। तो हो सकता है आपको एक करेक्शन देखने को मिले। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको वॉल्यूम और आरएसआई आगे जाके और भी ज़्यादा बेयरिश इंडिकेशन देता है, तो उसी हिसाब से आप इसे ट्रेड करें और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो वो तो बात अलग ही है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ और ऑल कॉइन न्यूज़ के बारे में डेली जानकारी चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें हम रेगुलर क्रिप्टो को लेके जो नई-नई न्यूज़ आती है और अपडेट आते हैं, वो पोस्ट करते रहते हैं ताकि आप औरों से आगे रह सकें और आपको पता चले कि कब क्या खरीदना है, कब क्या बेचना है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।